Sir, any latest update on the future of Himachal Congress government? हाँ, अभी तो सेफ लगती है। जब नरेंद्र मोदी गए थे हिमाचल प्रचार में, कंगना के और दूसरे एरियाज़ में, तो कहा था कि 1 जून ये सरकार गिर जाएगी। आकलन था ऐसा उस दिन जो है। अब आकलन थोड़ा बदला, फिर पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी होगी शायद उसमें कहने की जो है, आज वो नहीं है। आज कुल मिला की स्थिति क्या है कि 68 का हाउस है वहाँ पे जो है। अब 3 तो वहाँ इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, एमएलए के 65 हैं। अब 65 में जो बहुमत है उसमें 38 सीटें जो हैं अभी सुक्खू जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके पास है। इनके पास में 33 समथिंग ऐसी सीटें हैं, तो वैसे क्लियर मेजोरिटी है कांग्रेस की। तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि कोई सरकार के गिरने का खतरा है। लेकिन एक दूसरा इसका पहलू ये हुआ है, इमोशनल आस्पेक्ट है सारी कहानी का, कि जो 6 लोग छोड़ के गए थे कांग्रेस को, उनको भाजपा ने टिकट दिया। उसमें 4 लोग चुनाव हार गए, 2 जीत गए। ठीक है, जो चुनाव हार गए तो उसमें एक राजेंद्र राणा करके एक व्यक्ति है, एमएलए है, जो पहले कांग्रेस में था और भाजपा में चला गया, चुनाव हार गया। उसकी दिलचस्प कहानी ये कि किसी ज़माने में वो धूमल का चेला था, मतलब एक राइट हैंड हुआ करता था। धूमल साहब जो मतलब चीफ मिनिस्टर थे पहले वहाँ पे। पिछली बार जब चीफ मिनिस्टर बनने लगे धूमल साहब, तो 1 वोट से हार गए वो। और हार के क्यों गए? वो चेले ने वोट नहीं दिया उनको, उनके सामने खड़ा हो गया चेला रादर जो है। तो चेला जीत गया 1 वोट से, धूमल साहब हार गए। तो धूमल साहब का सारा कैरियर ब्लॉक हो गया। पार्टी ने चुनाव लड़ा था वहाँ पे हिमाचल में, धूमल साहब के चेहरे पे ये मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस उत्तराखंड के मामले में जो है, धामी के मामले में दूसरा मापदंड अपनाया गया, हार के भी बना वो। लेकिन उस ज़माने में ये चर्च ऐसा नहीं होगा थॉट माइंड में किसी के जो है, तो हार गए वो। तो चेले के उस काम से बहुत दुखी थे कि देखो मेरा पॉलिटिकल कैरियर ब्लॉक कर दिया। तो अब जो 4 लोग चुनाव हारे 6 में से, वो चेला भी हार गया उनका। तो उनके मन में तसल्ली, चलो हिसाब सेटल हुआ यार साइकोलॉजिकली, ठीक है ना। और अब क्या है, 80 साल के हो गए धूमल साहब, अभी बर्थडे था उनका। तो उम्र के इस मोड़ पे क्या होता है, ऐसी मेंटल चीज़ों से बड़ा सुकून मिलता है आदमी को। ठीक है, इसने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। और एक ट्रेजेडी इसमें और हो गई थी, जो 6 लोग बीजेपी ज्वाइन किए यहाँ करके, नड्डा साहब के पार्टी ऑफिस में ज्वाइनिंग हुआ उनका, तो अनुराग ठाकुर से उनको वो पगड़ी बंधवा दी उनको। बड़ा पेनफुल था कि जिस अनुराग ठाकुर के फादर को उसने सब किया, राजनीतिक क्रूरता देखिए आप, उसी अनुराग ठाकुर ने, उनके पुत्र ने उसकी पगड़ीबाजी जो होती है, जो भी होता है उसका, वो सब सम्मान किया उसका जो है। तो आज सबका हिसाब बराबर हो गया उनके हिसाब से जो है। तो दिस इज़ ऑल। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई शिमला में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एंड देन पॉलिटिक्स यू नेवर नो, एनीथिंग मे हैपन एनी टाइम। Very interesting, sir.